पौराणिक काल में एक बार ऋषि मुनियों के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि त्रिदेवों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारक। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ऋषियों ने महर्षि भृगु को चुना, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक थे। भृगु को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे तीनों देवताओं की परीक्षा लें और यह तय करें कि उनमें से कौन सबसे महान है। महर्षि भृगु ने सबसे पहले ब्रह्मा के पास जाने का निर्णय लिया। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा ध्यान में मग्न थे। भृगु ने उनका अभिवादन नहीं किया और न ही उनकी ओर ध्यान दिया। इससे ब्रह्मा क्रोधित हो गए, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रित किया। भृगु ने ब्रह्मा के इस व्यवहार को अहंकार से जोड़ा और उन्हें श्रेष्ठ मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे शिव के पास कैलाश पर्वत गए। वहां शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ समय बिता रहे थे। भृगु ने बिना अनुमति उनके समक्ष प्रवेश किया, जिससे शिव नाराज हो गए और त्रिशूल उठाकर भृगु पर प्रहार करने को तैयार हो गए। हालांकि पार्वती ने बीच बचाव किया और शिव का क्रोध शांत किया। भृगु ने शिव के इस क्रोध को भी श्रेष्ठता के लिए अयोग्य माना। अंत में भृगु बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने वहां पहुंचते ही बिना किसी संकोच के विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। यह एक अप्रत्याशित और साहसिक कृत्य था, लेकिन विष्णु की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी। वे तुरंत उठे और बड़े ही शांत और विनम्र स्वर में बोले, हे महर्षि, मेरे सीने पर आपके चरण पड़ने से मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, परंतु आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर वक्ष से चोट तो नहीं लगी। इतना कहकर उन्होंने भृगु के पैर को सहलाना शुरू कर दिया। विष्णु की यह सहनशीलता, विनम्रता और करुणा देखकर भृगु अभिभूत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि जो देवता इतने बड़े अपमान के बाद भी क्रोधित न हो और दूसरों के प्रति इतना प्रेम और सम्मान दिखाए, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ है। भृगु ने वापस लौटकर आर्षियों को बताया कि विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे महान है, क्योंकि उनमें धैर्य, क्षमा और दया जैसे गुण सर्वोपरि हैं। इस घटना का एक और पहलू भी है। कुछ कथाओं के अनुसार भृगु ने यह कृत्य इसलिए किया ताकि लक्ष्मी को श्राप दे सकें। लात मारने पर लक्ष्मी क्रोधित हुई और भृगु को श्राप दिया कि वे ब्राह्मणों के घर निवास नहीं करेंगी, जिसके कारण ब्राह्मणों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुख्य कथा यही दर्शाती है कि भृगु की यह परीक्षा विष्णु की महानता को प्रमाणित करने के लिए थी। इस तरह भृगु ने विष्णु की छाती पर लात इसलिए मारी ताकि त्रिदेवों में श्रेष्ठता का निर्णय हो सके, और विष्णु ने अपनी उदारता से यह सिद्ध कर दिया कि वे ही सबसे महान हैं। यह कथा हमें क्षमा, धैर्य और विनम्रता का महत्व सिखाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।